नमस्कार दोस्तों, शाम के लगभग 7 बजे हैं। इस वक्त मैं हूं झारखंड विधानसभा के गेट नंबर 1 के पास और इसी गेट नंबर 1 के पास अभी यहां 3 घंटे पहले लगभग हजारों छात्र बल्कि यहां पहुंचे थे, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए बगल के खेतों से होकर बाउंड्री को कूदते फांदते यहां पहुंचे थे। अब चूंकि शाम का वक्त है, पुलिस अधिकारी, ज़्यादातर छात्र वहां पीछे चले गए हैं, लगभग 50-60 फीट पीछे, और पीछे बहुत सारे छात्र लौट भी रहे हैं, लेकिन कुछ यहाँ 12-15 या 20 छात्र यहाँ बैठे हैं ठीक गेट के सामने। इन्हें पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं कि अब आप यहाँ से पीछे हटिए, और उसके बाद पुलिस अधिकारी से के साथ। तो अब आप क्या चाह रहे हो? आप लोग यहाँ, आपके लोग तो बहुत सारे लोग अब पीछे गए, तो हम लोग चल गए, लेकिन हम लोग यहाँ पे रहने वाले हैं क्योंकि अभी तक कुछ हम लोग को परिणाम स्वरूप कुछ मिला नहीं है कड़ा निर्देश कि क्या होने वाला क्या नहीं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे रहने वाले हैं। तो आपके ज़्यादातर लोग तो चले गए पीछे। चले गए तो क्या कह सकते हैं, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे हैं, यहीं पे हैं। उन लोग आ जाएगा, उन लोग वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, उन लोग आ जाएंगे वापस। आपका ठीक क्या है? नाम है? मेरा नाम संदीप कुमार हुआ। आप जेपीएससी के जी स्टूडेंट हो? जी, जेपीएससी और जेएससी दोनों का एस्पिरेंट है। तो आप यहाँ क्या चाहते हो? अभी 20 हम लोग लोग लगभग। चाहते हैं कि सुबह इतना भूखे प्यासे आए, मुख्यमंत्री जी एक नोटिस तक नहीं, हम लोग मिलने तक किसी सेक्रेटरी तक को नहीं, मतलब हम लोग को क्या सोचे कि सुबह आएगा शाम को चला जाएगा। हाँ। हम लोग को यहाँ रूटीन ड्यूटी थोड़े करने आए हैं। हाँ। हम लोग अपना समस्या लेके आए, वो तो आए नहीं, उनका कोई आदमी आया नहीं। तो हम लोग फिर यहाँ आने का मकसद क्या हुआ? तो आपको कोई डेलीगेशन उनका आया नहीं आया? हाँ। तो फिर क्या हम लोग इतना जो पानी में भीगे भूखे प्यासे रहे, इसका क्या मतलब है? तो आप क्या चाहते हो? सड़क हम- पे नहीं। यहाँ के डेलीगेशन में हम मुख्यमंत्री बात चाहते करे, हैं क्या कि चाहते हो? हम चाहते हैं अंदर से कोई डेलीगेशन आए, बात करे, हम कोई लोग तो बात विधानसभा शायद दोपहर को ही आज का सत्र खत्म हो आज गया। सत्र है, लड़का लोग चला गया ना, तो रात भर रहेंगे। तो अब फिर तो सुबह- 15-20 लोग यहाँ बच फिर गए, आ बाकी जाएगा। सब पीछे गए। पीछे बहुत सारे लोग हैं, पीछे गए हैं, रांची से बाहर नहीं गए हैं। अच्छा। आ जाएंगे वो लोग वापस। तो आप लोग क्या चाहते हो भाई, बताओ जरा, समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि आपके ज्यादातर साथी सब पीछे गए। वो मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते वो लोग चले गए, हाँ। लेकिन हमारी मांग तो अभी पूरी हुई ही नहीं है, और हम शांतिपूर्ण तरीके से जिस तरीके से आए वो इस तरीके से बस रह रहे हैं। तो कब तक यहाँ बैठोगे गेट नंबर जब तक हमारी 1 के बात सामने? ना, आज तो बहुत शुभ दिन है हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का। उनको उनके मतलब जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमें एक सौगात देनी चाहिए कि चलो भाई, जो इनकी मांगे हैं जायज है, हाँ, तो एक सौगात देते अच्छा रहता। तो हमें इस आपका तरह क्या से नाम बैठना है? नहीं पड़ता। क्या नाम है? भरत कुमार। तो कहाँ से आए हो आप? मैं तो बुंडू से। तो आप जेपीएससी के छात्र हो, क्या करते हो? जेपीएससी का भी दिया हूँ, जैसे सीजीएल भी दिया हूँ, हाँ। इवन मैं एक्साइज कांस्टेबल भी दिया हूँ, आईआर भी दिया हूँ, हाँ। हाँ, सब एग्जाम दिया है तो मैंने। पुलिस वाले तो कह रहे हैं कि अब रात हो गई, अब आप लोग थोड़ा पीछे हट के वहाँ पीछे धरना पर बैठ सकते हो। आप गेट नंबर 1 के सामने हो, क्या हम रात लोग पर तो यहाँ किन्हीं को बैठना? डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हाँ। प्रशासन जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। हाँ, जैसे अब ये छात्र कह रहा है कि हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। कुछ पुलिस अधिकारी हैं जो इन्हें समझा बुझा रहे हैं कि आप लोग यहाँ से आगे जो यहाँ से लगभग 200-250 मीटर पर जो गेट है वहाँ बैठकर वहाँ आप धरना दीजिए। और बहुत सारे, एक सेकंड, हाँ बोलिए। आग्रह करना चाहेंगे जी। यहाँ पे जितने अधिकारी लोग डिप्यूट किए गए हैं, वहाँ इसमें से एक टीचर हैं हमारे जो खुद डीएसपी हैं, उनसे आप एक बार ये भी जान लीजिए सर कि डीएसपी की जो जेपीएससी की सिलेबस है उसको कवर कराने में कितना टाइम लगता है और कितनी मेहनत करके लोग पीटी मेंस तक पहुँचते हैं। एक चैप्टर को कवर करने में कितना मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसको सर यूं ही यूपीएससी से टफ नहीं कहा जाता जेपीएससी को। तो सर यहाँ पे हमारे एक अधिकारी हैं, डीएसपी से पकड़ के मैं क्योंकि सर जेपीएससी पे बात करने सर- लगूंगा, कोई जरूरी नहीं है कि हमसे सर- इस मुद्दे पर सर, बात करें हम ना। लोग यहाँ वो आए- कानून व्यवस्था देख रहे हैं, आप उनसे हम इम्तिहान पे बात करने लगे तो सर, मेरा हम भी। लोग यहाँ सुबह आए थे सर आंदोलन के लिए, 10 बजे वहाँ से निकले थे। अभी टाइम हो गया 5-6 बज गए, 6 नहीं बजा, 7 बजने जा 7 रहा है। बज गए सर। बारिश हुआ, सारे लोग भीगे, सारे लोग का एनर्जी लॉस हुआ। तो अब प्रशासन वापस से लोगों को बैक फुट पे ला रही है, बैक जाने को कह रही है। इसमें ये भी तो किया जा सकता था कि अंदर से कोई मैसेज आ जाए, हाँ, तो मंत्री 7 हो बजे चाहे अंदर डेलीगेट्स कोई भी विधानसभा में हो। कोई थोड़ी बैठा है, सत्र सर खत्म हो हम लोग गया। जब भी बाहर थे 10 बजे के बाद ही 2 बजता है सर। जब भी हम लोग बाहर खड़े थे उस समय तो सदन में सारे मंत्री लोग बैठे थे। उस समय तो कह ही सकते थे कि सारे छात्र लोग बाहर हैं, तभी तो मैसेज दे ही सकते थे। तो वो लोग इंतजार किए कि सारे लोग, हम लोग निकल जाएं, ये लोग बैठे थक जाएंगे, फिर इन लोगों को वापस किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। क्या नाम हुआ आपका? राजेश। अच्छा, राजेश हैं। चलिए, ये सही आदमी मिले मुझे। राजेश कुमार नाम है। ये जो मीटिंग हुई थी मंत्रियों के साथ, 4 मंत्रियों के साथ, 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। राजेश 2 बार उस बैठक में रहे, जिस बैठक में छात्रों के साथ सरकार की बातचीत हुई, जो फाइनली विफल हुई और जिसकी वजह से आज छात्र विधानसभा मार्च और घेराव करते करते ठीक विधानसभा के गेट नंबर 1 के सामने यहाँ 25-30 बैठे और अभी सैकड़ों की तादाद में छात्र इस रोड पर 50 फीट पीछे हैं। राजेश, ये बताइए अब क्या योजना है? यहाँ तक तो पहुँच गए आप गेट नंबर 1 के सामने। बिल्कुल सर, हमारी योजना
आज जो था प्रस्तावित जो था उसको छात्रों ने बड़ा शिद्दत के साथ पूरा हौसला के साथ इसको सफल बनाया सर। हाँ। और मुझे विश्वास था कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म तिथि है तो हमारी मांगों को लेकर के वो वार्ता करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इतनी भारी संख्या में उनके ही बच्चे हैं जो भीग भीग करके प्रोटेस्ट किए, विधानसभा घेराव किए, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो पाई सर। ये लोकतंत्र में ठीक नहीं समझा जाता है, बातचीत होना चाहिए था। हमारी मांग जो है सर वो अटल है और उसमें लेकिन कोई बातचीत तो कल 5-6 घंटे हुई। ये अलग बात है कि आपकी जो मांग थी वो नहीं मानी गई। बिल्कुल हमारी मांग को आप ही बताइए। मतलब पूरी नहीं मांगी गई, हाँ, मानी गई, आधी से हाँ, ज्यादा एक शायद चीज मानी बोलना गई। चाहेंगे सर। हाँ। जब हम लोग शुरुआत में बैठक किए तो मांग को माननीय मंत्रियों ने जायज बताया। हाँ। चाहे वो सीजीएल रद्द की मांग हो, सीबीआई जांच की मांग हो, 11 to 13 हो, या फिर टीडीपीएल अभय तिवारी का जो भी एग्जाम में संलिप्तता है, जो भी मांग था उसको जायज बताया था। हाँ। और जब दूसरी वार्ता हुई तो रद्द करने के जगह पर हम लोग को एकदम गोल मोल करके बात बताया जाता है। इसको लेकर के हम लोग आज इतना बड़ा प्रोटेस्ट किए हैं सर। तो आप मांग को जायज बताते हो और पूरा करने के बाद जब आती है तो आप कह देते हो कि नहीं पूरा करेंगे। समझ गया आपकी बात, चूंकि इस पर कल भी हम लोग कई बार बात कर चुके। अब ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ, चूंकि आपने आज झारखंड विधानसभा घेराव का या मार्च का ऐलान किया था और आप कई बैरिकेडिंग टूटते हुए, जैसे भी कुछ जगह टीयर गैस भी चला और जो भी है, छात्र भागते दौड़ते बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे, ठीक विधानसभा का गेट नंबर 1 है। अब क्या चाहते हो? अब जैसे यहाँ 25-30 छात्र यहाँ बैठे हैं, रात हो रही है, शाम के 7 बज चुके हैं, विधानसभा में तो ऐसे भी कोई दोपहर के बाद कोई नहीं है, तो अब क्या चाहते हो? सर मतलब क्या करने वाले हो या क्या चाहते हो? हम समझना चाहते हैं आपसे। क्या रात भर यहाँ बैठना चाहते हो या वहाँ बैठना चाहते हो? सर प्रशासन के द्वारा जो हमें अनुमति मिली है, हाँ। वो गेट जहाँ घुसते हैं हम लोग, हाँ। वहाँ पर बैठने की अनुमति मिली है। हाँ। तो हम लोग वहाँ पर बैठे रहेंगे सर। जल्दी हमारी मांग मानी जाती है तो हम लोग अभी चल जाएंगे। प्रशासन की तरफ से आपको कहा गया है कि उस गेट के पास बैठे। हाँ। वो एक गेट है, यहाँ से लगभग मान लो 300-350 मीटर होगा, 150 मीटर इधर, 150 मीटर उधर एक गेट है जहाँ बैरिकेडिंग थी, जहाँ छात्र लगता है 3 से 3.5 घंटे तक वहाँ तमाम आंदोलनकारी वहाँ थे और वहीं कुछ खींचतान हुई, वहाँ आंसू गैस के 2-3 गोले चले और उसके बाद वो छात्र आगे बढ़ते हुए, दौड़ते भागते, दाएं बाएं करते हुए, उसके बाद छात्र यहाँ पहुँच गए। अभी जहाँ ये जगह देख रहे हैं यहीं पर ये छात्र थे, अब थोड़ा पीछे गए। जैसा ये कह रहे हैं, इनसे प्रशासनिक अधिकारियों की कुछ बात हुई होगी कि उस गेट के पास अब आप बैठेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ से आप ये सब जो लोग हैं ये सब भी पीछे लौटेंगे और वहाँ बैठेंगे। बिल्कुल, मैं इनसे आग्रह करके वहाँ ले जाऊंगा सर। तो इनसे आग्रह आप करिए, जरा हम भी सुने। और उसके बाद वहाँ कब तक रहेंगे आप? मतलब वहाँ फिर वहाँ रात भर अनिश्चितकालीन रहेंगे। बैठेंगे? रात भर, और उम्मीद है कल दिन भर और कल रात भर भी रहेंगे। अब चूंकि ये अहम सदस्य हैं, राजेश कोर्ट कमेटी का हिस्सा भी हैं और इन लोगों ने ही पूरे नहीं, मैं सुनना चाह रहा हूँ ना, जरा आपसे बात हो रही है। हमारी मीटिंग हुई, हम राजेश प्रसाद हैं। ठीक है, JSSC CGL में FIR हम किए थे। अच्छा। 11 to 13 JPSC कोर्ट केस हम लड़ रहे हैं। आप और पहचान दें। और एक अभ्यर्थी भी हैं। ठीक, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा आंदोलन जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, किसके निगरानी में चल रहा है? प्रशासन की निगरानी में चल रहा है। तो प्रशासन की बात को हमारा मानना जिम्मेदारी है कि नहीं है? जिम्मेदारी है। उन्होंने परमिशन दिया है। हम लोग को तो पहले परमिशन था कि घेराव करके वापस लौट जाना है, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सुनिए मेरा बात दीजिए कि क्या जो विधानसभा का घेराव ही लक्ष्य है क्या? लक्ष्य तो परीक्षा में सुधार है ना सर। बिल्कुल, ये एक माध्यम है कि हम लोग विधानसभा घेराव करें और सरकार को घेरे। हाँ, ये माध्यम है, लक्ष्य नहीं है। हाँ। लक्ष्य हमारा परीक्षा में सुधार चाहिए। परीक्षा रद्द होना चाहिए, CBI जांच। CBI और जो आगे आने वाली परीक्षाएं सर, वो नियमित तौर पे होने चाहिए, उसमें पारदर्शिता के साथ होने चाहिए, ना पेपर लीक होना चाहिए, ना सीट बिकना चाहिए, ठीक है, और जो कैलेंडर जो है वो टाइम से निकलना चाहिए, ठीक है, और जो जितना वैकेंसी जो है जो खाली रहता है उसको टाइम से ऑक्यूपाई करे और सही तरीके से करे, तभी ना युवा मेहनत करेगा सर। जो आप बात बोले कि पारदर्शी होना चाहिए, कैलेंडर का फॉलो होना चाहिए, कटअप जारी होना चाहिए, इस पर सरकार की सहमति है। रिफॉर्म में सरकार की सहमति है। हमने उनको स्पष्ट कहा है कि 15 दिन के अंदर सारा रिफॉर्म को लेकर के आप लिखित रूप में दीजिए। वाली जो परीक्षाएं हैं सर, जो पीछे वाली परीक्षाएं हैं, जो CGL वाली परीक्षाएं भाई हैं, सुनिए, तो रिफॉर्म के लिए कमेटी बनती है, ठीक है, एक इनकी बात सुनिए, देखिए आप ही लोगों के हैं, इनकी इसलिए बात सुनिए। हम लोग दिल्ली से आए, 5 दिन से इन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं। जो 10 लोगों की कमेटी बनी थी, सरकार से बात हुई, उसमें भी ये थे, इसलिए आप लोग सुनिए, अपनी बात इनको कही, हम भी जरा सुनना हाँ, चाहते देखिए रिफॉर्म के लिए कमेटी बनेगी, वो रिकमेंड करेंगे जिन जिन बिंदुओं को लेकर के हमने वहाँ पर मांग पत्र में दिया है, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। वैसे तो सहमति तो बता ही दिए हैं वो,
तो इसको एक प्रक्रिया होता है उसको। सर एक्सक्यूज मी सर, बात हम मानते हैं, आप बोलिएगा तो हम लोग चले भी जाएंगे, लेकिन आप जैसे कि बोले कि 15 दिन का वो टाइम मांगे हैं कमेटी बनाने के लिए, तो क्या हम लोग 15 दिन का वेट कर ले? अभी 15 दिन हम लोग कहाँ रहे, आप बताइए। 15 दिन तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कहाँ रहेंगे 15 दिन में? अभी कहाँ जाए बताइए, 15 दिन हम कहाँ जाए? हम लोग को धरना प्रदर्शन का स्थान नहीं दिया गया है, दिया गया कि जयपाल नहीं? सिंह, आपके हिसाब से हम लोग कहाँ जाए? अभी जयपाल सिंह मुंडा जब अभी स्टेडियम नहीं जाना जाना है। है। अभी प्रशासन ने हमें यहाँ दिया है आदेश। अच्छा ठीक है, यहाँ रहने का। इसके बाद सर यहीं पे जहाँ पर हम कितने लोग देर घुसते तक हैं। सर वहाँ पे नहीं, टाइमिंग बाहर क्या है? नहीं, यहीं कितने पे देर तक ये रहना है जैसे हम लोग? मुड़ेंगे वैसे। हाँ हाँ, कितने देर तक रहना है? देखिए आप लोग भी, मैं ये जो बोल रहे हैं इनको मैं 5-7 दिन से जर्नलिस्ट हूँ, इनकी बात सुन रहा हूँ। चूंकि ये कोर कमेटी है, कोई भी आंदोलन की एक कोर कमेटी होती है, आप ही लोगों के लीडर हैं, यही बात कर रहे हैं। अब ये जो कह रहे हैं, जो इनकी बात हुई है, इन्होंने अभी बताया कि यहाँ से जस्ट 200 मीटर पर प्रशासन ने कहा, तो आप लोगों का भी फर्ज है कि कोई ऐसी चीज ना करो जिससे इतना आपने आंदोलन किया, 17 दिन तक पूरा देश देखा, शांतिपूर्ण ढंग से किया, तो उस पर कोई एक लगे कि मतलब मैं एक पत्रकार के नाते इनकी बात ही आपको आगे बता रहा हूँ, मैं अपनी बात कुछ नहीं कर रहा हूँ। हमारी मांगे मानना पड़ेगा, क्या लगता है? ठीक है सर, हम आपका बात हमारी मानेंगे। मांगे सीजीएल रद्द, सीबीआई जांच। सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपको लगता है आप सर आप बैठ करके हमारे मांग नेता मनवा हैं, हमारा डेलीगेट्स हैं। मांग मनवाने का जो तरीका है उसके लिए चलिए ना वहाँ पर हम लोग विचार करेंगे। सर चलिए सर ठीक है, एक मिनट सर, हम वहाँ जा रहे हैं, हम लोग चलेंगे, लेकिन कब तक, कितने देर तक वहाँ रहना है? वहाँ से कहीं और फिर चल जाएंगे क्या? हमको बदलाव लाना मेरा मकसद है, उसके लिए जो होगा। अब हम तो जीपीएससी नहीं दे सकते, पर मेरा छोटा भाई अगर जीपीएससी देना चाहता है तो उसके साथ धांधली ना हो, उसका हक नहीं मारे सर को, कोई भी सरकार ना मारे। सर बार बार मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मेरा पार हो सर, गया हूँ कि आप बोल रहे हैं वहाँ जाने के लिए हम लोग चलने के लिए तैयार हैं, चलेंगे भी, लेकिन वहाँ पे कितना बजे तक टाइमिंग कुछ है क्या, कि 9 बजे तक रहना है? रात फिर- भर। हाँ? रात भर रहना है। सुबह होते ही हम लोग को क्या करना है? वहाँ पे रहना है या फिर निकल जाना है वहाँ से? सुबह को लेकर के फिर से हम लोग विचार करेंगे। मैं व्यक्तिगत निर्णय नहीं लेता हूँ। हाँ ठीक है। तो उसके बाद मतलब सुबह होने के बाद फ्रेश व्रेश होने के बाद फिर आप लोग हमको बोलिए कि यहाँ से फिर से चलो रांची जयपाल सिंह स्टेडियम। और कहने का मतलब हम लोग जिस तरह यहाँ पे आए हैं, जिस तरह लाठी डंडा खा कर, वाटर कैनन का मार खा करके, मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर शांतिपूर्वक हम यहाँ बैठते हैं तो कोई आपत्ति, क्या आपत्ति है? अगर शांतिपूर्वक यहाँ बैठते हैं, ये बात शासन की भी जरूरत नहीं है। भैया बहुत अच्छा प्रश्न किया आप कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही बात हम यहाँ वहाँ पर बोल रहे हैं, तो हम लोगों को इनको समर्थन देना चाहिए, क्योंकि यही लोग उस आंदोलन को चला रहे हैं ना। हम लोग तो इनके सहयोग में आए हैं, हम लोग को इनको सहयोग करना चाहिए, इनके बातों को बांधना चाहिए, और अराजकता फैलाना हमारा मकसद नहीं है, बदलाव लाना है। तो चलिए बैठते हैं। पूरा सरकार भारत बैठी है ने, यहाँ पूरा पे। विश्व देखा है इस आंदोलन को। कल आएगी ना, कल निर्णय लेकर के फिर आ जाएंगे। चलिए यहीं पे है ना हम लोग, यहीं पे ना हम लोग हैं, यहीं पे ना हम लोग हैं, कल फिर आ जाएंगे। चलिए सर आप एक छात्र, हमारा आंदोलन को आप बहुत ऊपर तक ले चले हैं, अभी आप अनाउंस कर दिए कि भैया अब घर चलो, तो हम लोग चले। घर नहीं जाना है, यहीं पे। उसके बाद फिर कल को हम लोग को डंडा दे के, जैसे आज अभी समझा रहे, फिर बोलेंगे वहाँ से जयपाल सिंह स्टेडियम। एक चीज हम पूछ रहे हैं, जिस संविधान की बात हम लोग कर रहे हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, बात करो ना बैठ के। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग संवैधानिक तौर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या हम बांग्लादेशी कि पाकिस्तानी, आपने फेंसिंग का तार क्यों लगाया था? बैरिकेडिंग पे फेंसिंग का तार लगाए थे, पाकिस्तानी है कि बांग्लादेशी हम लोग? दूसरा चीज, लाठी चार्ज किए 3 लाख। हम शिक्षक हैं, हम एक शिक्षक हैं, लेकिन बच्चा का दर्द क्या हम समझ सकते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। लाठी चार्ज किए हैं, आंसू के गोला भी दागे हैं, वो संवैधानिक है। बॉर्डर, देश के अंदर बॉर्डर पे फेंसिंग का तार लगता है सर, बॉर्डर देश के अंदर फेंसिंग का तार कहाँ लगता है? वो संवैधानिक था। हम लोग का बैठना यहाँ संवैधानिक नहीं, हम मानते हैं इस चीज को। देखिए इनका जवाब देते हैं। सरकार नौकरी बेच रही है, ये भी संवैधानिक नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 21 का वायलेशन होता है, लेकिन फिर भी हम सरकार तक बात कैसे पहुंचाएंगे? शांतिपूर्ण तरीके से, दायरे में रह करके, है ना। हाँ, यदि सरकार देखिए, भारत नहीं पूरा विश्व सुन रहा है, पूरा विश्व सुन रहा है, पूरा विश्व सुन रहा है। नहीं देखिए, आप ही के प्रतिनिधि हैं, यही लोग लगातार कर रहे हैं, इनको बात माननी चाहिए। नहीं तो फिर होगा कि छात्र के प्रतिनिधि की बात छात्र नहीं मानेगा। जमे रहेंगे हम लोग। हम आपकी बातों से पूर्ण सहमत हैं और हम लोग मान रहे हैं, आपके नेतृत्व में चल रहा है, हम लोग आपकी बातों को मान रहे हैं। हम किनारे हो जाएंगे, आपको लगता है? इनको लगता है कि हम किनारे हो जाएंगे? बोलिए तो। भारत माता की भैया सब लोग सुनिए, हम लोग जब उतना फिर बोल रहे हैं, अराजकता नहीं फैलाना है,
गलती सरकार कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी गलती करें। बिल्कुल। वहाँ चल के बैठते हैं। हाँ तो सही बात है, लेकिन मेरा क्या लाठीचार्ज अभी नहीं होगी। देखिए भैया अभी लाठीचार्ज जो कर रहे हैं, फिर उस पर क्या करेंगे? जा रहे हैं उसमें लाठीचार्ज, ये कौन सा संविधान है? हम लोग जब स्टेडियम से सर यहाँ तक आ सकते तो सरकार यहाँ से यहाँ तक हम लोग से बात करने के लिए कहाँ लाठीचार्ज वहाँ पे? अभी बहुत बार लाठीचार्ज यहाँ भी हुआ, उधर भी हुआ, बहुत बार लाठीचार्ज हुआ। अभी मारा गया। अब बताइए सर, हम लोग अगर हम लोग अगर आपका बात मानते तो आप लोग को भी हम लोग की बात मानना चाहिए ना। हम तो रेडी हम लोग तो जाने के लिए रेडी है, लेकिन अभी जो प्रशासन कर रहा है, अभी लाठीचार्ज कर रहा है, वो कौन सा सही है, सो बताइए तो। एक्चुअली में राजतंत्र हो रहा है, कहने का प्रजातंत्र है और एक्चुअली में राजतंत्र हो रहा है। क्या संविधान? एक परिवार राज परिवार बन चुका है। झारखंड में एक परिवार राज परिवार बन चुका है, जिसमें मुखिया हेमंत सोरेन जी भी मुख्यमंत्री है, उनकी बीवी भी आज विधायक कल मंत्री हो जाए, मुख्यमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बन जाए। भाई भी झारखंड में वहाँ लाठीचार्ज हुआ है। अमीर का झारखंड है, गरीब का झारखंड। हाँ? किसी से पता कर किस आधार पर लाठीचार्ज किया? जब खुद अनुमति दिया तो हम लोग इतना हाँ पीयूष जी हम तो जाने के रेडी है भैया आपके सामने। नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत अच्छा काम किए सर आप। बहुत सारे प्रेस वाले आए हैं, आपका तरीका बहुत अच्छा है। नहीं सर, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा, जब प्रशासन ने खुद कहा कि भाई यहाँ आप बैठिए, यदि आपको इच्छा है बैठने का तो ये सेंसिटिव एरिया यहाँ पर नहीं बैठिए, आप वहाँ बैठिए। फिर लाठीचार्ज किया गया, कोर मेंबर पर भी लाठीचार्ज किया गया, यहीं पे बाहर में। हमको भेजा गया कि समझा करके लाइए, मैं आया समझा करके ले जाने के लिए, और वहाँ लाठीचार्ज किया गया। ये बताइए कहीं से जायज है? यहीं पे जहाँ पर बैठने बोला गया वहीं लाठीचार्ज एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। इस प्रकार मकान मालिक बोलता है कि एक रूम खाली कर दो बेटा, क्योंकि दूसरा एक रूम खाली कर दो, 2-3 रूम कमरा लेकर के अगर फ्लैट लिए, एक रूम खाली कर दो, थोड़े दिन के बाद कहता है 2 रूम खाली कर दो, तीसरे दिन बोलता है भैया पूरा फ्लैट ही छोड़ दो। वही हाल कर रही है यहाँ की प्रशासन भी। पहले बोल रहे यहाँ से हटो, थोड़ा उधर चलो, फिर वहाँ से बोल रहे हटो, और तीसरे बार खदेड़ के हमें हमारे घर तक पहुँचा देंगी, रांची से बाहर कर देंगी। सरकार यही चाह रही है। पुलिस में और हम लोग को भी दिखा भाई देखिए, विधानसभा के ठीक मेन गेट के बाहर तो आप बैठे हो। 29 राज्य में आज तक मैंने ये नहीं देखा है कहीं। सहयोग किया है, हम इस चीज को मान रहे हैं। 29 राज्य में मैंने विधानसभा के दरवाजे पे आज तक ऐसे बैठे हुए नहीं देखा। पुलिस ने पानी भी पिलाई है, ये भी पुलिस कर्मियों का बहुत सहयोग रहा। ठीक है, मीडिया कर्मी, पुलिस कर्मी और छात्र तो हैं ही यहाँ पे, सबका बहुत सहयोग है। और साथ साथ ये भी है कि सभी यहाँ भूखे प्यासे सुबह से खड़े हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे हम छात्र हो। नहीं, इस चीज का बात हम भी मानेंगे कि प्रशासन ने पूरी तरीके से हमारा सहयोग किया। मैं तो देखिए पैदल सबके साथ मैं भी आया हूँ, खेते खेत इधर उधर सब आते रहे, पुलिस वाले किनारे होते गए बहुत जगह। और इस मोड़ पे भी जब छात्र आने लगे, सारे पुलिस वाले जैप वाले सबको देखा किनारे हो गए। तो जितना मैंने देखा, पीछे क्या हुआ मुझे नहीं पता, जितना मैंने देखा, और ये छात्र भी कह रहे हैं, मुझे लगता है इनकी बात आप लोग को माननी चाहिए। बाकी आप लोग फैसला कीजिए, मैं एक पत्रकार हूँ, जो आप कर रहे हैं। और बाकी मैं जा रहा हूँ, अगर जहाँ ये कह रहे लाठीचार्ज हो रहा है तो वहाँ भी जाके मैं देखूंगा। फिलहाल मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये राजेश कुमार हैं। मैं इसलिए इनसे बात कर रहा था क्योंकि ये 10 सदस्यीय कोर कमेटी का हिस्सा हैं, जो 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सरकार से संवाद कर रही थी कल भी और इसके पहले 3 दिन पहले भी। तो जाहिर है 10 लोगों की वो टीम इस आंदोलन को जो संचालित कर रही है उसमें अहम हिस्सा है। अब ये लगभग 20 छात्र यहाँ बैठे हैं, ये इनको समझाने आए हैं। ज़्यादातर छात्र मुझे लगता है पीछे दिखाइए, वो सड़क शायद खाली हो गई है, पीछे जा चुके हैं। अब हम पीछे जाने की कोशिश करेंगे। अब ये लोग आपस में क्या तय करते हैं वो देखते हैं। अब हम आगे चलते हैं देखने की जो ये कह रहे हैं कि अगर कहीं लाठीचार्ज हुआ क्या हुआ। लेकिन विधानसभा के गेट नंबर 1 के पास से यहाँ जहाँ अभी सैकड़ों की तादाद में छात्र थे और दोपहर में हजारों की तादाद में इस सड़क पर छात्र थे यहाँ से 1 किलोमीटर तक, वो अब धीरे धीरे पीछे लौटे। अब यहाँ कहा गया कि कहीं लाठीचार्ज हुआ, मैं जाता हूँ देखने की कहाँ लाठीचार्ज हुआ। फिलहाल समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो स्टूडेंट लीडर हैं। और अब वो छात्र वहाँ, क्योंकि उन्हें कहा गया कि आप ये सेंसिटिव एरिया है, विधानसभा का ठीक गेट है, इसलिए आपको एक डेजिग्नेटेड एरिया है, वहाँ जाकर आप प्रदर्शन करें या वहाँ माफ़ करें वहाँ आप बैठ सकते हैं। अब देखते हैं वो जगह पर जहाँ कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ क्या हुआ, चूँकि मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। हम आगे चल रहे हैं।
आइए करण। यहीं पर एक मतलब ठीक ठाक बैरिकेडिंग जैसी थी और बहुत सारे पुलिस वाले थे, क्योंकि ये विधानसभा के जो मेन गेट है एकदम अंदर जाने का, गेट नंबर 1, वहाँ से लगभग ये मान लीजिए 150 मीटर है। लेकिन यहाँ जब छात्र चारों तरफ से आए, कुछ उधर से खेतों की तरफ से, कुछ बैरिकेडिंग को हिला डुला कर हटाकर, तो यहाँ जितने भी पुलिस वाले थे उस समय देखा किसी ने वैसे रोकने की कोशिश नहीं की। सारे पुलिस वाले किनारे हो गए और वो छात्र यहाँ से दौड़ते हुए, जो मेरे वीडियो में आपको दिखेगा, वहाँ तक पहुँचे। और इसी बीच बारिश भी हुई, ज़बरदस्त बारिश हुई, बारिश में भी भीगते रहे। अब वहाँ 20 छात्र बैठे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि झारखंड के छात्रों की नाराज़गी बहुत वाजिब है, उनका आक्रोश, गुस्सा बहुत वाजिब है। क्योंकि जैसा अभी सुना, आप छात्र कह रहे हैं कि जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल के अब डीसी रांची जा रहे हैं। अभी लगता है उसी लोकेशन पर जा रहे हैं जहां छात्र वहां हैं। तो उनका गुस्सा वाजिब है। अब उस गुस्से और आक्रोश का इजहार छात्रों ने अपने ढंग से जैसे भी किया, जो आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। अब क्या होता है, यहाँ से जो स्टूडेंट लीडर हैं वो क्या तय करते हैं, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, कहाँ बैठना है, वो मेरे वीडियो में लगातार मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। करण आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। थोड़ा आगे जाइए, आगे आगे जाइए कीजिए, आगे जाइए, इधर दिखाइए तस्वीर जरा। चलिए, अब ये जो है यहाँ, ये पूरा इलाका यहाँ अब स्टूडेंट से, छात्रों से खाली हो गया है। वही जो 20 छात्र विधानसभा के गेट के बाहर बैठे हैं, अब यहाँ ये जगह खाली हुई। अब देखते हैं उस गेट के पास, जैसा वो राजेश कुमार कह रहे हैं कि उन्हें प्रशासन ने कहा कि उस गेट के पास आपको अगर धरना देना है तो धरना दीजिए या बैठिए। देखते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि कोई लाठीचार्ज हुआ है। आगे आगे जाओ, तेजी से आगे जाओ, देखो। अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भाई। अब इस सड़क पर पुलिस बल की तैनाती है। झारखंड पुलिस, झारखंड आर्म पुलिस, झारखंड जगुआर भी कोई होता है, वो सब के जवान यहाँ तैनात हैं। और यही वो बैरिकेडिंग है जहाँ करीब करीब 2-2.5 घंटे तक छात्र थे। और यहीं पर जब रस्साकसी हुई, थोड़ी एक कैनोपी था, उसको उखाड़ कर फेंका गया और उसी रस्साकसी के बीच यहाँ आंसू गैस के 2-3 गोले चले थे, जो मेरे वीडियो में आप देखेंगे। अब धीरे धीरे छात्र पीछे की तरफ यहाँ से लौट रहे हैं। यहाँ कोई लाठीचार्ज हुआ है क्या अभी? है लाठीचार्ज हुआ है? यहाँ लाठीचार्ज हुआ है क्या? है? अब यहाँ से स्टूडेंट को